नमस्कार भाइयों, मैं पीके सिंह बनारस से। और आप लोगों से आज ऑर्डर आया है तो मैं कहा डिटेल के बता दूं। ऑर्डर यही है कि जो 3295 वैकेंसीज में जो नॉन से मुद्दे विवाद करते हैं, किस्सा कहानी छोड़ते हैं, बाकी तो सब लोग सब जानते ही हो। 3295 वैकेंसी में जो हमारा ऑर्डर रिजर्व हो गया है, और पहले अपने बताते हैं कि हमारा ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब ओपन कब होगा देखते हैं, 5 या 6 तक आया जाएगा, हो सकता है। और ना आए तो 6 7 से कोर्ट ऑफ है, 7 से 15, उसके बाद वही 15 के बाद आने के चांसेस है, लेकिन इसी महीने आ जाएंगे। ठीक है, ये रही हमारे ऑर्डर के बाद हमारा रिजर्व हो गया। दूसरा ये था कि हरिओम सिंह यादव वाले जो केस था, जज ने उनको मांगा, चूँकि सही केस तो सही ही था, और जज ने उसको रियलाइज़ भी किया कि हाँ वाकई में एक्सेस है, और सारी चीज़ें उन्होंने बताया। बट रीज़न ये दिया कि एक्चुअल में एडवर्टाइज पोस्ट जितना था 41610, उससे ज़्यादा एक्सेस में इसमें भर्ती हो चुकी है। बस यही रीज़न दिया, और 2013 की वैकेंसी है, यही सब रीज़न देके, बस चूंकि ये रीज़न है नहीं उस केस का, लेकिन यही सब हवाले देके वो खुद इंटरटेन करने के लिए मना कर दिए इस केस को। ठीक है, लेकिन ये रीज़न बनता नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है हरिओम सिंह यादव में उन्होंने कोई एनी अदर कोर्ट को मना भी नहीं किया इस केस को इंटरटेन करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। कोई स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं किया है कि जो हरिओम सिंह यादव में प्रॉब्लम वाली बात हो। स्टेट चाहे तो खुद इस पर काम कर सकता है, हाई कोर्ट भी चाहे तो खुद इंटरटेन कर सकता है, वो खुद के विवेक के ऊपर है। ठीक है, बाकी हरिओम सिंह यादव में ऐसा कोई स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं हुआ है जिससे कि कोई उसमें हार्मफुल हो कैंडिडेट के लिए ऑर्डर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा ये है कि एक ये है, हाँ, नॉन ज्वाइनिंग की जो थी, नॉन ज्वाइनिंग कहो चाहे वेटिंग कहो, तो इसके लिए जो 3295 वैकेंसी में डाला गया था, उसका प्रेयर भी उसमें सबमिट है कि इसमें वैकेंसी मेडिकल के अनफिट नहीं है, रिपोर्ट नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें वैकेंसी जिस तरीके से भी ज्वाइन नहीं की गई सीटें, वो जो वैकेंट रह गई है उस पर दिया जाए सीटें, उसमें अकॉर्डिंग टू मेरिट फिलअप करने के लिए। बट ललित सर ने उसको सीधे डिसमिस कर दिया। डिसमिस करते हुए ये कहा कि ये जो सीटें अवेलेबल होंगी, बची रहेंगी, ये सीट नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए ये फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो यही चीज़ें हैं, तीनों का ऑर्डर है, ऑर्डर में सब कुछ है। ठीक है भाई, और हमारे में जो भी चीज़ें हैं सब सही हैं, कोई भी इसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक है, ललित सर ने कहा था एक दो निगेटिव चीज़ें कि हमारे केस में, बस एक ही दो निगेटिव, कि एक ये कहा था कि 41,610 की वैकेंसी है, और जैसा कि मिस्टर दिवाकर ने कहा कि इसमें 48,000 समथिंग फिल्ड अप हो चुकी है। तो ये चीज़ें कोई रीज़न नहीं होती है, और ललित सर के यही रीज़न दिए हैं। यही रीज़न देके कि मिस्टर पटवालिया बोलने लगे कि लॉर्डशिप वो एडिशनल सीटें थी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम इस ऑर्डर को रिजर्व करते हैं। ओके, यही हमारा था लास्ट आर्गूमेंट। बाकी 2 घंटे क्या चला, क्या इससे क्या मतलब है, सब कुछ हमारे फेवर में। दूसरा ऑर्डर जब आएगा परमात्मा देखेंगे, जो भी होगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि ललित सर उसी दिन नावरे सर भी, हम एक सीनियर लॉ काउंसिल खड़ा किए थे उसमें पटवालिया सर के साथ, विनय नावरे सर ने बोला कि लॉर्डशिप आपने पिछले डेट पे आपने खुद कहा था कि 3295 सेपरेटली फिल्डअप करना है, ऑलरेडी सेलेक्टेड को इसमें नहीं शिफ्टेड करना है। तो फिर उसमें यही हुआ। तो उसके बाद ललित सर ने यही कहा था कि मिस्टर नावरे, वो हमारा ऑब्जर्वेशन था, और हमने कोई इसमें ऑर्डर पास नहीं किया था, ओरली कहा था। बिल्कुल सही बात है, ओरली कहा था। हमारे में भी जो निगेटिव उन्होंने बोला वो कोई हमारे केस से पॉइंट का है नहीं, रीज़न है नहीं, लेकिन उन्होंने ओरली कहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कराया है, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बढ़िया आएगा, कोई वह टेंशन मत ले। ठीक है, ओरली कुछ नहीं होती है, ओरली कोर्ट में क्या चलता है क्या नहीं, ये ललित सर खुद उस दिन नावरे सर से बोले हैं कि ओरली हमने कहा था, कोई ऑर्डर पास नहीं किया था कि सेपरेटली है क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने जो एक निगेटिव चीज़ें हमारे में बोली थी वो ही यही थी, ओरली ही है, और ऑर्डर जब आएगा तो फिर उसके बाद सभी लोगों का पता चल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर उम्मीद है जल्दी आएगा, बाकी आप लोग वेट एंड वॉच, सब सही है। और यही कहना चाहते हैं, कोई भी भाई परेशान ना हो। हरिओम सिंह यादव को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें वो अपना भुनाए बढ़िया से, और चूँकि मेहनत किया लड़का, बढ़िया दौड़ा धूपा है। देखो, बात तो सबके ऊपर उठती है, काम करते रहो, दुनिया चिल्लाता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो सही है सो सही है, दुनिया लड़के चिल्लाएंगे। अब से को बहुत वो सजेशन दे रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वही चीज़ें जब सही हो जाती है उस दिन, तो अब से वाह हीरो हो जाता। तो ऐसा चलता रहता है ये सब चीज़ें। ठीक है, इग्नोर करो और आगे बढ़ो, और उसमें ऑप्शन है, उसमें रिव्यू डालो, उसको डिसमिस होगा, रिव्यू में ललित सर डिसमिस करेंगे, या तो उसको सीधे उसको क्यूरिटी पिटीशन डालो। मिनिमम क्यूरिटी पिटीशन में 4 जजेस होते हैं, और मैक्सिमम वो बेंच के ऊपर होता है।
ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 जजेस होते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें, उसमें आप आगे बढ़िए, आपका केस सही है, बिल्कुल जेन्युइन है। आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ऐसे सारे केसेस सीजीआई के पास पेंडिंग है जो रिजर्वेशन को लेके हैं। और एक हाईलाइटेड मैटर है, जो कि जब सीजीआई के पास जाते हैं तो एक हाईलाइटेड मैटर हो जाता है रिजर्वेशन को लेके, स्टेट वर्सेस कैंडिडेट हो जाता है। तो ये एक बढ़िया मुद्दा है, इसको लेके जाओ, और इसमें सही है। बस रीजन यही दिया गया है ललित सर के द्वारा कि वैकेंसी पुरानी हो गई है और एक्सेस ज़्यादा हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। गलतियाँ बोर्ड करे, चाहे एक्सेस, चाहे 1 लाख भर्ती भर ले, कोई मतलब नहीं होता। तो आप लोगों से बस यही विनती है, सभी लोग लगे रहो, निराश ना हो, लास्ट तक प्रयास करो, जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।